एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मार्क के क्वेश्चन है ये सारे ही, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे सब पार्ट्स हैं। मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखो आंसर क्या है। इट मीन्स दैट द प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर, साइज और लोकेशन। तो इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। इट मीन्स दैट द प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, की जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत हैं, जो फंक्शन है, वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, सभी संस्था में, ठीक है। इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नेचर क्या है, साइज क्या है और लोकेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को आपने परिभाषित करना है, ठीक है। आर्थिक वातावरण जो है उसको परिभाषित करना है। तो आंसर है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर। तो जितने भी बाहरी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इंटरेस्ट रेट, ये सभी जो है दैट इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, जो कि बिजनेस के परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, वो आपने बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेयर द एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है, जो कि किसी चीजों में स्पेशल होते हैं। जैसे प्रोडक्शन में अगर स्पेशल है तो उसका अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट है और फाइनेंस का अलग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से आप क्या समझते हैं। तो डायरेक्टिंग वो प्रोसेस होता है ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसमें कि जो है या फिर आप कह सकते हो कि निर्देशन जो है उसका मतलब होता है कि कर्मचारियों को केवल आदेश नहीं देना, ठीक है, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाना, उन्हें प्रेरित करना, ताकि वो संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान जो है वो दे सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है यानी तालमेल क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर synchronizes the activities of different departments to ensure unity of action in pursuit of common goals, ठीक है। यानी तालमेल जो है वो प्रक्रिया होती है जिसमें जो संगठन होता है उनके अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उनकी गतिविधियों में तालमेल बिठाया जाए, ठीक है, ताकि बिना किसी टकराव के सभी कर्मचारी जो है एक समान गोल के लिए मिलकर काम कर सके। अगला क्वेश्चन देखो, अंडर विच प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हायर इनिशियल प्राइसेस आर फिक्स्ड, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। अंडर द प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटेजी हायर इनिशियल प्राइसेस आर फिक्स्ड फॉर अ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स क्विकली। यानी कि प्राइस स्कीमिंग रणनीति के तहत जब कोई नया उत्पाद जो है वो बाजार में आता है, यानी जब कोई न्यू प्रोडक्ट बाजार में आता है तो उसकी शुरुआती कीमत बहुत ज्यादा रखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हु अपॉइंट्स नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन को कौन अपॉइंट करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ मेंबर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कमीशन, ठीक है। यानी कि जो राष्ट्रीय आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत की केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फीचर नहीं है वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो मैनेजमेंट का फीचर इसमें से कौन सा नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया गया है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, फिर है सिस्टमैटिक अप्रोच, मेंटल चेंज, फिक्स इन नेचर। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये नहीं है नेचर में फिक्स होना, ठीक है, क्योंकि जैसे से जो है इन्वायरमेंट चेंज होगा, मतलब कि बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें जो अपने आप को ढालना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस जो है उसमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगला है अ गुड प्लान शुड बी। तो एक अच्छा प्लान जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। आंसर है फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट, इकोनॉमिकल, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो एक अच्छा जो प्लान होता है वो मतलब कि लचीला होना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कुशल होना चाहिए और किफायती भी होना चाहिए, यानी कि लागत जो है वो भी कम से कम लगे और उससे जो है वो ज्यादा रिजल्ट मिले।
नेक्स्ट है स्टेट द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहला कदम जो है वो क्या होता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग या मैन पावर प्लानिंग। तो सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग की जाती है, ठीक है। इसमें जो है वो ये अनुमान लगाया जाता है कि संगठन में कितने और किस प्रकार के कर्मचारियों की जरूरत है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इज पॉसिबल ओनली विद। तो कंट्रोलिंग किसके थ्रू पॉसिबल होता है? प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग या नन ऑफ दिस। आंसर है प्लानिंग। तो जो नियंत्रण है यानी जो कंट्रोलिंग है वो तभी संभव होता है जब हमारे पास कोई प्लानिंग यानी कि योजना हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इन कैश फ्लो इन एन एंटरप्राइजेस इज स्टेबल एंड सफिशिएंट, इट शुड ऑब्टेन फंड्स थ्रू। तो जो है यहाँ पे फंड्स जो है किसके थ्रू मतलब कि लिया जा सकता है? आंसर है डेट, ठीक है। अगर कोई कंपनी का जो है कैश फ्लो जो है वो स्थिर हो जाए या फिर जो है वो पर्याप्त है तो वो कर्ज ले सकती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो है समय पर ब्याज चुकाने और ऋण जो है वो वापस करने की स्थिति में होती है, जिससे कि जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं उनको फायदा पहुंचता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इज यूज्ड टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स। तो बिजली के सामान के लिए जो है बिजली के सामान पे कौन सा मार्क होता है कि वो सही सामान है? ISI का मार्क होता है, ठीक है। जैसे कि हीटर पर, प्रेस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, अंडर लिबरलाइजेशन डैश हैज बीन एबॉलिश्ड इन इंडिया। तो लिबरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या चीज हटाई गई है? लाइसेंसिंग, ठीक है। यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, ठीक है। तो उदारीकरण के तहत ना भारत में ज्यादातर जो उद्योग के लिए जो मतलब कि जरूरी होता था लाइसेंस लेना, उसको समाप्त कर दिया गया ताकि व्यापार करना आसान हो जाए। नेक्स्ट है द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज रिड्यूस्ड बाय डैश। तो जो सबऑर्डिनेट का जो रोल है उसको किसके थ्रू कम कर दिया गया? सेंट्रलाइजेशन के थ्रू, केंद्रीकरण के थ्रू। अगला है प्रमोशन इज एन डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो प्रमोशन जो है वो किस तरीके का रिक्रूटमेंट होता है? इंटरनल, अंदरूनी। कम्युनिकेशन इज ए डैश वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन जो है वो 2 वे प्रोसेस होता है, ठीक है। अगला देखो, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर डैश कंसेप्ट। तो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर डिफरेंट कंसेप्ट, अलग अलग है ना, वखरे जो है वो कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट है मनी मार्केट डील्स इन डैश इन्वेस्टमेंट। मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डील करते हैं, ठीक है। अगला है मार्केटिंग इज डैश ओरिएंटेड। तो मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंज्यूमर पे टिक कर देंगे। इसके बाद बेटा सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक सभी क्वेश्चन आपने करने हैं। 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट डाउन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम, व्हाट इज मेंट बाय डिविजनल स्ट्रक्चर, व्हाट इज मेंट बाय ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, डिफाइन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर मोटिवेशन, सुपरविजन क्या है ना, बजटरी कंट्रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन क्या सेम है, कमेंट करना है इस पे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में बताना है, 2 फंक्शंस बताने हैं सेबी से रिलेटेड, लेबलिंग क्या है वो बताना है, विंडो डिस्प्ले क्या है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो है हम लोग 2 सैंपल पेपर में अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। हु इज अ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके बाद सेक्शन सी है, इसमें कोई 7 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 9 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।